सो हे गाइस, वेलकम बैक प्रिंसेस ज़ूम मी प्रिंस सीजन 1 के एपिसोड नंबर 11 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 10 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एथनी को देखते हैं और वो बोलती है कि आज फाइनली वो दिन है जिसका सबको वेट था, मतलब कि डेब्यूटेंट बॉल। जिस दिन जो एथनी है वो यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस देने वाली है, क्योंकि अब ये यहाँ पे 14 साल की हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग होते हैं ना, वो सब यहाँ पे एथनी को रेडी करने में लगे होते हैं। और एथनी बोल रही होती है कि बस करो यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तब से तुम लोग लगे हुए हो। एंड यहाँ पे जो रफेलिया होती है वो बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज आपका कोई नहीं सुनने वाला। आज आपको और अच्छे से हमें रेडी करना है, ताकि जितने भी गेस्ट आए वो सब आपको देख के ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएं। मतलब आज आपका दिन है तो हमें हमारा काम करने दो। अपनी बंदी बोलती है सच में यार, मुझे नहीं पता था कि ये दिन इतना खास होता है, मतलब कि ये लोग मुझे सुबह से परेशान करके रखे हैं। फिर यहाँ पे एथनी बोलती है वैसे मुझे भूख लगी है तो क्या मैं खाना खा सकती हूँ। यहाँ के इसे फिर से मना करती है। यहाँ पे अपनी बंदी कुछ नहीं बोलती और बेचारी चुपचाप यहाँ पे बैठ के ना भाई सारा काम वाम करवा रही होती है। इसके बाद फाइनली यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जो फेलिक्स होता है वो यहाँ पे एम्परर के साथ आ चुका होता है। एंड सडनली हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ना अपनी बंदी अंदर से बाहर आती है, मतलब कि एथनी आती है। और इसे देख के जो फेलिक्स होता है ना वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। मतलब कि जो एथनी है वो यहाँ पे सच में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। और यहाँ पे जो एथनी है वो भी अपने फादर को देखती है और बोलती है सच में मेरे फादर, आज मैंने उन्हें पहली बार ऐसे ड्रेस के अंदर देखा है, वरना वो हमेशा नॉर्मल ड्रेस पहन के रहते थे। उसके बाद जो एथनी होती है वो अपने फादर के पास जाती है और उसका फादर बोलता है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। एंड ये बात एथनी को ना काफ़ी अच्छी लगती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग ना फाइनली फंक्शन वाली प्लेस पे आ चुके होते हैं। और जो अपनी एथनी है ना वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डर रही होती है, तो उसका फादर बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। वो बोलते नहीं कुछ नहीं, मतलब मैं थोड़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। फिर वो बोलता है कि नर्वस वो क्यों, अगर तुम कहोगी तो मैं यहाँ पे सबके सर नीचे करवा दूंगा। बोलते नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे डर नहीं रही हूँ, मैं बस थोड़ी नर्वस हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तो मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि अपनी एथनी बोलती है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे डर नहीं लग रहा है, नहीं मैं नर्वस हूँ। तो ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हमें जेनेट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक रूम में बैठी होती है। एंड यहीं पे हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे इज़ेकल का फादर आता है और उसे देख के जो अपनी जेनेट होती है वो काफ़ी खुश होती है। वो बोलती है कि फाइनली आप यहाँ पे आ गए, और बोलते हैं आप चिंता मत करो, आज मैं ना आपको यहाँ पे आपके फादर से मिला के रहूँगा। जेनेट बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी छोटी बहन और अपने फादर से मिलने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या मेरे फादर मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे हर एक ट्राई करूँगा कि ऐसा ही हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे देखते हैं अपने एम्परर और एथनी को, जो कि यहाँ पे फाइनली सबके सामने अपीयर हो चुके होते हैं। एंड इन्हें देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं, मतलब कि वो बस यही बोल रहे होते हैं कि देखो तो सही, यहाँ पे मैजेस्टी और प्रिंसेस कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और प्रिंसेस कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, मैंने आज से पहले किसी भी लड़की को इतना सुंदर नहीं देखा है, क्या बात है। मतलब सब लोग ना यहाँ पे इनकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो अपनी एथनी होती है ना वो भी यहाँ पे सबको ना हाई हेलो कर रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पे जो राजा होता है और अपनी प्रिंसेस होती हैं, ये यहाँ पे डांस परफॉर्म करने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो एथनी है वो अपने फादर के साथ डांस करना स्टार्ट करती है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो अपनी एथनी है ना भाई, वो गलती से अपने फादर के पैर पे अपना पैर रख देती है। और ये देखती है, इसका फादर समझ जाता है कि भाई ये जो बंदी है ये यहाँ पे ना थोड़ा सा डर रही है और इसके डांस स्टेप्स भी ना थोड़े खराब होने लगते हैं। इसका फादर बोलता है तुम टेंशन मत लो, तुम यहाँ पे इतना डर क्यों रही हो, तुमने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है तो तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहने के बाद वो इसको बोलता है कि चलो तुम यहाँ पे अच्छे से डांस करो। एंड इसका जो फादर होता है वो यहाँ पे एथनी को थोड़ा इनकरेज करता है और एथनी यहाँ पे डांस करने लगती है। और डांस करने के बाद जो इसका फादर होता है ना वो लिटरली एथनी को गोद में उठा के बच्चों की तरह ना डांस करता है, और ये देख के सब लोग को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। इसके बाद डांस खत्म होता है और जो इसका फादर होता है बोलता है एथनी तुम यहाँ पे अपने एज के लड़कों के साथ जाके बात करो, मतलब कि तुम अब अपने दोस्त बनाओ। एंड इतना कह के यहाँ से चला जाता है और हम एथनी को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने दोस्तों से बात कर रही होती है। एंड तभी इसकी नज़र यहाँ पे अल्फस पे पड़ती है और ये बोलती है अल्फस, और आखिर ये क्या कर रहा है, ये पक्का यहाँ पे मेरे फादर को ढूंढ रहा होगा ताकि यहाँ पे जेनेट की अपीयरेंस करा सके। मतलब कि भाई इसे ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ पे आगे होने क्या वाला है। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा उदास होती है। फिर ये बोलती है कि खैर कोई नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये सब सोच ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे आके एथनी से बोलने लगते हैं कि आप मेरे साथ डांस करना चाहोगे। मतलब भाई यहाँ पे धीरे धीरे करके लिटरली 20 से 30 बंदे आ जाते हैं।
और यहाँ पे जो एथनी होती है वो इन सबको मना करने वाली होती है कि तभी पीछे से यहाँ पे इज़ेकल आता है और बोलता है कि मेरा नाम इज़ेकल है और मैं तुम सबसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो प्रिंसेस है ना उन्होंने मुझे ऑलरेडी ये बोल रखा है कि वो अभी मेरे साथ डांस करेगी। पर यहाँ पे ये सब इज़ेकल को देख के ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं लॉर्ड अल्फस, हमें नहीं पता था कि आप वापस आ चुके हो। अगर हमें पता होता तो हम ये कभी नहीं करते, हमें माफ़ करना। एंड वेल ये लोग एक एक करके यहाँ पे एथनी से माफ़ी मांगते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है वो बोलता है एथनी मुझे माफ़ करना, मतलब कि मैंने बिना सोचे समझे ये सब बोल दिया। पहले ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बोलता है तो क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। और यहाँ पे एथनी को पता चलता है कि भाई इज़ेकल को ऑलरेडी पता है कि ये कोई एंजल नहीं बल्कि एथनी थी। और ये बात जानने के बाद जो अपनी प्रिंसेस है ना उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। बट वेल यहाँ पे ये लोग एक डांस करते हैं और वेल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इज़ेकल होता है ये यहाँ से चला जाता है। एंड तभी यहाँ पे दूसरी तरफ हमें एम्परर को ना अल्फस के साथ दिखाया जाता है और अल्फस यहाँ पे ना इससे बात कर रहा होता है। एंड वेल ये बंदा फिर से यहाँ पे यही सब बात कर रहा होता है, क्यों ना मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी लड़की से इंट्रोड्यूस कराऊँ जो कि यहाँ पे ना हमेशा राजकुमारी के साथ रहेगी। और वैसे भी राजकुमारी यहाँ पे काफ़ी अकेला फील करती होगी, आपको ऐसा नहीं लगता है। एंड वेल अपना बंदा यहाँ पे इसकी बातें तो सुन रहा होता है बट इसका ध्यान कहीं और होता है, मतलब ये यहाँ पे किसी बंदे को नोटिस कर रहा होता है। और तभी ये बोलता है तुम्हें पता है आज क्या है। और फिर यहाँ पे अल्फस बोलता है हाँ मुझे पता है। तो फिर ये मैजेस्टी बोलता है कि अच्छा, और अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि आज के दिन तुम्हें ये सब बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप जाओ और फंक्शन को एंजॉय करो, यहाँ पे मेरा दिमाग मत खराब करो। एंड वेल ये बात सुन के अल्फस को थोड़ा बुरा लगता है, वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। एंड वेल इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जब एथनी देखती है कि यहाँ जो अल्फस है वो फाइनली फादर से मिल चुका है तो उसे थोड़ा यहाँ पे चिंता होती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, मतलब कि पता नहीं अल्फस ने यहाँ पे फादर से क्या बात की होगी। और खैर जो भी हो, अब आगे जो भी होगा वो देखा जाएगा। और फिर यहाँ पे एथनी बोलती है मैं इन सब चीज़ों को सोच के ज़्यादा टेंशन नहीं ले सकती। और फिर यहाँ पे अचानक से बोलती है कि आप सब अपना थोड़ा सा टाइम मुझे दे सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग ना इसकी तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद एथनी यहाँ पे ना एक मैजिक कास्ट करती है और ये मैजिक इतना मस्त होता है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई एक इल्यूजन सा क्रिएट होता है और देखते ही देखते यहाँ पे जो एथनी की मदर होती है वो मैजिक से अपीयर हो जाती है। और इसे देख के सब लोग यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पे जो एथनी का फादर होता है वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और ये सब लोग भी शॉक्ड होते हैं कि ये तो एम्प्रेस डायना है और ये सच में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं और ये मैजिक कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी हम यहाँ पे एथनी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के ना भाई पियानो बजाने लगती है, मतलब शायद इसे पियानो ही बोलते हैं, वेल जो भी हो। एंड तभी हम यहाँ पे एथनी के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे एथनी की मदर के साथ, मतलब जो भी एथनी ने क्रिएट करा था उसके साथ यहाँ पे नीचे आता है और वो एथनी की तरफ इशारा करती है, मतलब कि डांस परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे हम एथनी के फादर और मदर को देखते हैं जो कि यहाँ पे डांस करते हैं और एथनी यहाँ पे पियानो बजा रही होती है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ना सब भाई काफ़ी ज़्यादा इनकी तारीफ कर रहे होते हैं कि हाँ मतलब ये साथ में कितने ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। और यहाँ पे एथनी भी काफ़ी खुश होती है, मतलब अपने मदर और फादर को एक साथ देख के। और फिर वो वहाँ पे आती है और बोलती है फादर मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मैंने ये मैजिक खास इसलिए सीखा था ताकि मैं आज के दिन आप दोनों को एक साथ देख सकूँ। मिलिस के फादर को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पे प्रिंसेस की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। वो बस यही बोल रहे होते हैं कि ये सच में कितनी ज़्यादा कमाल की है, ऐसा मैजिक तो कोई विजार्ड भी कास्ट नहीं कर सकता है, ये मैजिक सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। एंड यहीं पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे काफ़ी सारे नोवाई क्रैकर्स छूटने लगते हैं और यहाँ पे जो जेनेट होती है वो इन सब चीज़ों को देख रही होती है। और फिर यहाँ पे जेनेट बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि डेब्यूटेंट फाइनली ओवर हो चुका है और पता नहीं यहाँ पे अल्फस ने मेरे फादर से बात की या नहीं की, पता नहीं अब क्या होने वाला है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हम एथनी के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसे एक गिफ्ट देता है और बोलता है ये लो तुम्हारा इस बर्थडे का प्रेजेंट। और ये देख के ना एथनी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो उसे यहाँ पे थैंक यू बोलती है। और फिर वो बोलती है आज का डेब्यूटेंट बॉल सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर इसका फादर बोलता है तुम्हें पता है मैं सच में काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये देख के कि तुम कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी हो, मतलब कि सच में एक कमाल की बात है। विली हंसने लगती है और बोलती है पापा आप भी गजब करते हो। और फिर ये बोलता है वैसे मैं तुम्हें आज बर्थडे विश करने वाला था। एंड विली यहाँ पे इसे बर्थडे विश करता है और फिर ये बोलती है पापा आपको पता है बहुत लेट हो चुका है, मतलब कि आपने मुझे काफ़ी लेट विश करा है। ये बोलता है तो क्या तुम क्या चाहती हो, क्या मैं अपना बर्थडे विश वापस ले लूँ। विली बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने उसे रख लिया तो अब आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। विली इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जाने लगते हैं एंड यहाँ पे सीन सिप होता है और हम इधर दूसरी तरफ अल्फस को देखते हैं और उसके साथ वही बंदा होता है जो कि वहाँ पे पार्टी में घूम रहा होता है और इसी को ना यहाँ पे उस समय किंग ने नोटिस करा था। पहले यहाँ पे जो अल्फस होता है वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पे वैसे घूमने की, अगर तुम्हें वहाँ पे कोई देख लेता तो पता है तुम्हें क्या होता। पहले ये बोलता है हाँ मुझे पता है और वैसे भी मेरे पास अब एक प्लान है। मेरे बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे जेनेट आती है और बोलती है मैं जेनेट क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है अचानक से गायब हो जाता है और अल्फस बोलता है हाँ जेनेट तुम अंदर आ सकती हो। और जैसी जेनेट अंदर आती है अल्फस बताता है कि देखो आज ना मैंने तुम्हारे फादर से बात करने का कोशिश करी
बट जो आज का दिन था वो सारा का सारा एथिनीसिया पे फोकस था। मतलब कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, तो कोई भी मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा था। ना ही तुम्हारे फादर दूसरी डॉटर एक्सेप्ट करने के मूड में थे। तो हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा और वेट करना होगा अपने फादर और अपनी यंगर सिस्टर से मिलने के लिए। मैंने यहाँ पे जेनेट बोलती है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा और वेट कर लूंगी अपने फादर और अपनी यंगर सिस्टर से मिलने के लिए। तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। बट भाई यहाँ पे इसे बुरा तो लग ही रहा होता है। एंड यहीं पे दूसरी तरफ हमें फिर से यहाँ पे एथेनिसिया को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली उस गिफ्ट को ओपन करती है और उसमें काफी सुंदर सा कुछ रखा होता है और वहां पे लिखा होता है कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए ना कामना करता हूँ। और ये देख के एथेनिसिया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है कि सच में ये गिफ्ट कितना ज्यादा सुंदर है। एंड वेल, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड एनीमे सेंपाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है कि तुम लोग ठीक ही होगे। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूं इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करना और साथ ही मुझे इंस्टा पे फॉलो करना। इंस्टा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो एथेनिया होती है वो जो होती है यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गहरे ख्यालों में डूबी होती है। वो जो है यहाँ पे क्लाउड के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि क्लाउड काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे थे और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पे जो क्लाउड है वो जो है इस तरह का बिहेव क्यों कर रहा था। तो यहीं पे हमें पता चलता है कि क्लाउड इस तरह के बिहेव क्यों कर रहा था। असल में क्लाउड को जलन हो रही थी क्योंकि सभी बंदे यहाँ पे जैसी फॉर एथेनिया के साथ ही डांस करना चाहते थे। यहीं पे हम अपने लूकस को देखते हैं जो एकदम से प्रकट हो जाता है। लूकस को देख के हमारी जो एस्थेनिया होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी लूकस कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मुझे यहाँ पे एहसास हुआ कि तुम कुछ सोच रही हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया। तुम्हारा जो फेस है वो जो है काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा है। स्तेनिया बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। लूकस कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो सोच ही रही हो। तभी स्तेनिया के दिल में बहुत ज्यादा ही अजीब सी हरकत शुरू हो जाती है और स्तेनिया के दिल बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बेचैन हो चुकी है क्लाउड की जो फीलिंग है उसे जो है लेके। तभी एकदम से स्तेनिया जो होती है बेहोश होने लग जाती है। यहीं पे जो लूकस होता है वो जो स्तेनिया को पकड़ लेता है और साथ ही उसका जो इलाज है वो भी जो है करना स्टार्ट कर देता है। ये कहता है कि तुम्हारी जो भावनाएं हैं वो जो है बहुत ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रही थी, जिसकी वजह से तुमने अपना जो माना कंट्रोल है वो खो दिया है। हमें इसके ऊपर ट्रेनिंग करनी होगी क्योंकि तुम्हारे पास पहले ही माना, और अगर तुम्हारा माना ज्यादा कम हुआ तुम जो है मैजिक कभी नहीं कर पाओगी। ये सुनते ही यहाँ पे स्टेनिया जो होती है थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी जो लोकस होता है वो जो होता है मैजिक से स्टेनिया को जो है उसके बेड पे भेज देता है और स्टेनिया सो जाती है। तभी यहाँ पे जो लोकस होता है उसके मन में बहुत ज्यादा ही उतार और चढ़ाव चल रहे होते हैं। यानी कि जैसे कि हमारे मन में दो जगह होती हैं, एक बुरे ख्यालात और एक अच्छे ख्यालात। ऐसे ही लूकस के मन में ही दो ख्यालात थे, बुरे वाले और अच्छे वाले। लूकस का जो बुरा ख्यालात है वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम स्टेनिया की मदद क्यों कर रहे हो, तुमने फिर से उसकी जान बचाई है। तभी लूकस का जो अच्छे वाला ख्यालात होता है ये कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है लूकस, तुम धीरे धीरे काइंड पर्सन बनते जा रहे हो और वो तुम्हारे फ्रेंड है इसलिए तुमने उसकी जान बचाई है। अब जैसा हम ऐसा देखते हैं कि हम लोग की बुरा ख्यालात और अच्छे ख्यालात लड़ने लग जाते हैं। वैसे सचमुच ही ये होता है, जब तुम यहाँ पे सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करोगे तुम्हारा एक मन कहेगा चलो यार उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरा मन कहेगा नहीं यार सोते हैं बाद में देखेंगे। जैसे कि तुम पढ़ाई करने बैठोगे लेकिन तुम्हारा एक मन तुम्हें जो है भटकाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग को पता है कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे फेल हो सकता हूँ। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा अपने मन की मत सुनना, कभी कभी यहाँ पे अपने दिमाग की सुनना भी जरूरी होता है। लेकिन तुम करियर में क्या करना चाहते हो उसके लिए सिर्फ अपने मन की सुनना, जो तुम्हारा दिल कहता है वही बनना। और लूकस भी अपने दिल की सुनता है और वो कहता है कि जब तक यहाँ पे स्तेनिया ठीक नहीं हो जाती जब तक मैं यहीं पे रहूंगा। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्तेनिया होती है वो जो होती है बैठी होती है। तभी एक मेड उसके पास आती है और ये कहती है कि आज तो आप यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है चाय पार्टी पे बुलाने वाले हैं, तो आप देख लीजिए कि आखिरकार कौन कौन सी लड़कियां आपको जो है पोल डांस के अंदर पसंद आई थी, यानी कि जिन जिन से आपने बात की थी आप जो है उन सभी को बुला सकती हैं। उन सभी के लेटर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो अगर आप चाहती हैं तो आप उनका जो इन्विटेशन है वो जो है यहाँ पे मांग सकती हैं। यहीं पे जो स्तेनिया होती है वो सोच रही होती है कि आखिरकार वो जो है किसको बुला सकती है। फिर वो ज्योति क्लाउड के पास जाती है और वो यहाँ पे क्लाउड को कहती है कि डैड, क्या मैं महल के बाहर जाके घूम सकती हूँ? क्लाउड कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्लाउड को याद है कि पोल डांस के अंदर यहाँ पे कैसे सभी जो बंदे हैं वो जो है सिर्फ स्तेनिया के साथ ही डांस करना चाहते थे। वैसे कभी कभी मुझे इनका जो कल्चर है वो काफी अच्छा लगता है। और यहीं पे हम क्लाउड को देखते हैं जो काफी गुस्से में होता है उस बात को याद करके कि कैसे इची यहाँ पे स्तेनिया के साथ डांस कर रहा था, इसलिए वो मना कर देता है, जिसके बाद स्तेनिया अभी कुछ नहीं बोलती। तभी स्तेनिया यहाँ पे जो होती समुद्र को देखती है और साथ ही वो जो है एक कमल के फूल को देखती है। तभी क्लाउड कहता है कि तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहली बार इस कमल के फूल को देखने गई थी तो एकदम से पानी में गिर गई थी,
तो क्या तुम्हें इस कमल के फूल को पास से देखना है? सही में स्टेनिया जो है बहुत ज्यादा ही प्यारी लग रही है। अब जो क्लाउड है वो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उस फूल को पास में लेके आता हूँ। स्टेनिया मना कर रही होती है लेकिन क्लाउड कहाँ पे सुनने वाला है। जिसके बाद क्लाउड जो होता है सीधा फूल को ऊपर ले आता है और हमें पता चलता है कि जितनी चीजें ऊपर से खूबसूरत है उतनी ही अंदर से खराब है, यानी कि उसके जो जड़ें हैं वो जो है यहाँ पे एक मॉन्स्टर की जड़ें हैं। हमें इस कमल के फूल को देख के भी यहाँ पे एक संदेश मिलता है कि हर जो खूबसूरत चीज होती है वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो और हर बेकार चीज जरूरी नहीं कि बेकार हो। यानी कि तुम्हारे करियर के अंदर कभी कभार हम लोग वो काम भी करते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वो हमारे लिए अच्छा होने लग जाता है और हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेनिया होती है वो जो होती है मॉन्स्टर को देख के काफी डर जाती है और अपने डैड से जाके चिपक जाती है, लेकिन वो अपने डैड की तरफ कुछ ज्यादा ही झुक जाती है जिसकी वजह से बोट हिलने लग जाती है और स्टेनिया फिर से जो होती है पानी में गिर जाती है। उसके डैड फिर से उसको बचाते हैं और ऊपर लेके आते हैं। स्टेनिया कहती है कि फिर से वैसा ही हुआ, मैं फिर से पानी में गिरी और मेरे डैड ने फिर से मुझे बचाया, और स्टेनिया को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में जो स्टेनिया होती है वो जो होती है खाना बना रही होती है। तभी जो लिली होती है ये कहती है कि वैसे आप जो है अभी खाना क्यों बना रही हैं? जिस पे स्टेनिया कहती है कि असल में जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरा जो मूड है वो जो है बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाता है। वैसे यहाँ पे मूड को शांत करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि मुझे बाहर का खाना अच्छा लगता है जब मेरा मूड खराब हो, वो अलग बात है कि मेरा हर तीसरे दिन ही मूड खराब रहता है। तभी जो लिली होती है ये कहती है कि आपके डैड ने यहाँ पे आपके लिए जो गार्डन है उसे जो है प्रिपेयर किया है। ये सुनते स्टेनिया गुस्सा हो जाती है, उसे लगता है ये मजाक कर रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फिनिक्स भी यहाँ पे आ जाता है और वो भी कहता है कि आपके डैड ने आपके लिए एक बहुत अच्छा जो प्लेस है उसे जो है तैयार कर दिया है टी पार्टी के लिए। ये सुनते ही यहाँ पे जो स्टेनिया होती है वो जो होती है तिरछी नजर से यहाँ पे ज्योति फिनिक्स को देखती है। जो फिनिक्स होता है वो जो होता है कहता है कि क्या हुआ, आपके डैड ने सही में आपके लिए जो है प्रिपेयर किया हुआ है पार्क। ये सुनते स्टेनिया बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है। स्टेनिया जो होती है फिनिक्स के साथ जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्टेनिया अपने जो पार्क है उसे देखती है और ये पार्क बहुत ज्यादा ही सुंदर होता है। यहाँ पे चारों तरफ फूल ही फूल लगे होते हैं। जिसके बाद फिनिक्स कहता है कि आप उन सभी बंदों को इनवाइट कर सकती हैं जिनके साथ आप टी पार्टी करना चाहती हैं, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन स्टेनिया के साथ यहाँ पे टी पार्टी करना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेनिया होती है वो जो होती है उन सभी लड़कियों का नाम लिख रही होती है जिनसे वो जो है डांस रूम में मिली थी। और कमाल की बात है कि ये जो है जेनेट को भी बुलाती है। ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात है क्योंकि यहाँ पे इसकी एक किताब के अकॉर्डिंग जो स्टेनिया है वो और जो जेनेट है वो दोनों ही दुश्मन है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जेनेट है वो यहाँ पे आ जाती है। अब जेनेट आते ही भिड़ती है सीधा क्लाउड से। क्लाउड को देख के जो यहाँ पे जेनेट होती है वो जो होती है थोड़ी सी डर जाती है। जिसके बाद यहाँ पे जेनेट ज्योति अपना सर नीचे करती है और ये कहती है कि महाराज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग टी पार्टी के अंदर पहुंच जाते हैं। सभी बंदे जो होते हैं यहाँ पे टी पार्टी के अंदर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सभी लड़कियां अपनी अपनी टिप्पणी रख रही होती हैं, जिस पे जेनेट कहती है कि मैं तो पहली बार इस तरह की टी पार्टी में आई हूँ। तभी कुछ लड़कियों का ध्यान जो फिनिक्स होता है उसके ऊपर जाता है। लड़कियां कहती हैं कि जो फिनिक्स है उसकी शादी तो नहीं हुई है ना, जिस पे स्टेनिया कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं। जिसके बाद ये लोग कहते हैं कि वैसे आप जो है बहुत ज्यादा ही खुशनसीब हैं, आपके पास इतना अच्छा जो कनाइट है वो मौजूद है, मुझे लगता है कि आपको भी वो पसंद होगा। ये सुनते ही यहाँ पे स्टेनिया जो होती है बिल्कुल ही मुंह लाल कर लेती है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शौक में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि लड़कियां जो होती हैं फिर लूकस की तारीफ करने लग जाती है। ये कहती हैं कि उस लड़के के जो लाल आंखें हैं और वो दिखने में बिल्कुल भेड़िए की तरह लगता है, वो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। यहाँ पे स्टेनिया के तो मजे ही हैं, इसके पास दो दो सुंदर सुंदर लड़के हैं। तभी एक लड़की बोलती है कि रुको जरा, दो नहीं तीन। यहाँ पे जो इची है वो भी तो इनके साथ ही रहता है और इची भी तो इनको बहुत ज्यादा पसंद करता है, हमें यहाँ पे डांस रूम में दिखाया तो गया था। ये सुनते यहाँ पे स्टेनिया कहती है कि प्लीज अपनी बकवास बंद करो ना। तभी जो जेनेट होती है वो जो होती है उठ के साइड में चली जाती है। यहाँ पे जो स्टेनिया होती है वो भी जो होती है जेनेट के पास जाती है। वो याद करती है कैसे जेनेट यहाँ पे उससे जो है बात करने आई थी जब वो पोल रूम से बाहर आ गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टेनिया को जो है काफी अच्छा लगा था। अब स्टेनिया की भारी है कि वो जेनेट से बात करे और ताकि जेनेट को भी अच्छा लगे। अब सीन प्रेजेंट का आता है, यहीं पे हम स्टेनिया को देखते हैं जो जेनेट के पास आती है और ये बोलती है क्या हुआ, तुम्हें हमारी टी पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? जिस पे जेनेट बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं इस तरह की टी पार्टी में फर्स्ट टाइम आई हूँ, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार मुझे क्या बात करनी चाहिए। स्टेनिया बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे लगा कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गई क्योंकि मैंने बिना तुमसे पूछे ही तुमको इन्वाइट कर लिया और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम मेरी दोस्ती करना भी चाहती हो या नहीं। मैंने अपने मन से ही डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। जिस पे जेनेट बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है बहुत ज्यादा अच्छी हैं और मैं चाहती हूँ कि अगली बार आप जो है मेरे घर पे आएं। जिस पे यहाँ पे स्टेनिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल। लेकिन तभी बाकी जो लड़कियां होती हैं वो आ जाती हैं और वो कहती हैं कि आखिरकार तुमने अकेले ही कैसे इनको इनवाइट कर लिया, और वो लोग आपस में ही लड़ने लग जाती हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पे स्टेनिया अपने रूम में आती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। ये कहती है कि सही में मैंने आज बहुत ज्यादा ही दोस्त बनाए। तभी जो स्टेनिया होती है वो जो होती है यहाँ पे लूकस को देखती है।
वो लूकस को देख के कहती है कि सही में ये जो है बिल्कुल भेड़िए की तरह ही लग रहा है, लेकिन आखिरकार ये मेरे रूम में क्या कर रहा है, और लूकस को बड़े ध्यान से देख रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से यहाँ पे जो लूकस होता है वो जो होता है जाग जाता है। लूकस कहता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, जिसपे स्टेनिया बोलती है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लूकस कहता है फिर मुझे सोने दो ना। तभी जो लूकस होता है वो जो होता है स्टेनिया के ऊपर से डार्क मैजिक को बाहर निकाल लेता है और वो सो जाता है। तभी यहाँ पे लूकस अपने मन में कह रहा होता है कि इसी तरह का सेम डार्क मैजिक मैंने इसके डैड के पीछे भी देखा था। आखिरकार ये जो डार्क मैजिक है ये जो है कहाँ से आ रहा है। अब दोस्तों ये मिस्ट्री तो अगले सीजन में ही खत्म होगी। अगला सीजन कहाँ मिलेगा, एनके एनिमेशन पे। चलो ठीक है, मिलते हैं, सायोनारा।